हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आर यू स्पेंडिंग टू फिट इन, यानी कि क्या आप अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ताकि आपका जो पीयर ग्रुप है आप उसमें फिट इन हो सकें। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक तरफ तो वो लोग होते हैं जो अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि वो अपने स्टेटस को अपलिफ्ट कर सकें, दुनिया को दिखा सकें कि वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, यानी शो ऑफ के पर्पज़ से करते हैं। एंड उनको कोई रिग्रेट नहीं होता इतना खर्चा करने पे। वो तैयार हैं शो ऑफ के लिए, किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर में आके खर्चा तो करते हैं, बट उनको वो पसंद नहीं होता। वो बाद में जाके रिग्रेट करते हैं, या उस समय जब वो खर्चा कर रहे होते हैं तब भी रिग्रेट करते हैं, बट वो ना नहीं कह पाते प्रेशर में आके। तो इस तरह का ये जो बिहेवियर है बहुत कॉमन है, यूथ में भी कॉमन है, इवन जो बड़े लोग हैं, एल्डरली हैं, उनमें भी ये बहुत कॉमन है कि ना नहीं कह पाते। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी सेटिंग्स की जहाँ पे आप प्रेशर में आके खर्चा कर देते हो, एंड उसके कारण क्या है और आपको कैसे इससे बचना है। ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, इससे कैसे आपको बचना है। तो फॉर एग्जांपल एक है ईटिंग आउट, कि जैसे आपको बाहर खाना खाना पसंद तो नहीं है, चाहे वो हेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से हो, हाइजीनिक नहीं होता, या वो बहुत महंगा होता है, आपके बजट से बाहर है, बट स्टिल अपने दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए आप बाहर खाने जाते हो और आप खर्चा करते हो। ऐसा भी होता है कि मान लो आपको पसंद है खाना खाना, बट आप छोटे रेस्टोरेंट में जाना अफोर्ड कर पाते हो, लेकिन आपका जो पीयर ग्रुप है वो लोग महंगी जगह पे जाते हैं। मान लो कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, कोई बहुत महंगे पब में, बार में जाते हैं, वहाँ जाके ड्रिंक करते हैं। तो आप भी जाते हो, आप भी चले जाओगे वहाँ पे, एंड अब जो कंट्रीब्यूट करना होगा, जो पर हेड कंट्रीब्यूशन होता है, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो वो आपके बजट के बाहर है, बट आप प्रेशर में आके उनको ना नहीं कह पाते एंड कंट्रीब्यूट कर देते हो। फिर ऐसा भी होता है कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, जिसने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में या बहुत बड़े होटल में पार्टी थ्रो की। तो अब आपके ऊपर भी प्रेशर है कि जब आप पार्टी थ्रो करोगे तो आपको भी उसी लेवल के रेस्टोरेंट में या होटल में पार्टी थ्रो करनी पड़ेगी। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपके पास वैसे चॉइस है कि आप जब आपको पता है कि आप इतना ज़्यादा किसी के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, तो जब आपको कोई महंगे रेस्टोरेंट में, महंगे फंक्शन में बुला रहा है, तो आप सीधा उसको मना कर सकते हो कि देखो ये आज मतलब तुम पार्टी थ्रो कर रहे हो, बट कल को तुम मुझसे भी एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि गिव एंड टेक तो होता ही है, एक वो रहता ही है। अदरवाइज़ आप उनकी महंगी पार्टीज़ में चले गए और आपने उनको इनवाइट नहीं किया, या आपने क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे रेस्टोरेंट में उनको पार्टी दे दी, तो वो बोलेंगे कि यार तू कितना कंजूस है, तू खर्चा नहीं करना चाहता, या हमारे यहाँ पे तो तू आ गया था और खुद तू कंजूसी करता है, खुद ने तो तूने बुलाया नहीं, तो हमारा फ्री का खा गया। मतलब इस तरीके से लोग टॉन्ट करते ही हैं। तो इसमें वैसे मना कर देना चाहिए, बट लोग नहीं कर पाते। ऐसी सिचुएशन है जैसे आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो एंड आपको होटल में स्टे करना है, तो आपका जो पीयर ग्रुप है वो क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा महंगे होटल में स्टे करता है, सपोज 5 स्टार होटल में स्टे करता है, एंड आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप प्रेशर में आके हाँ कह देते हो। इनफैक्ट ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका जो लाइक फ्रेंड सर्कल है, वो आपसे बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर क्वालिटी के होटल में स्टे करते हैं, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उससे बेटर है, बट आप फिर भी उनको ना नहीं कह पाते। ये भी एक है। फिर ऐसे ही बात करें गिफ्टिंग की, कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव है जो आपसे अमीर है, तो आप सोचते हो कि मुझे उसके स्टेटस को, उसके स्टैंडर्ड को मीट करे, उसके हिसाब से मुझे गिफ्ट करना है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपको गिफ्ट करना चाहिए अपनी हैसियत के हिसाब से, ना कि सामने वाले के स्टेटस के हिसाब से। अब सामने वाला अगर इंसान अच्छा होगा तो वो समझेगा कि आपने जो गिफ्ट दिया है वो भावना के साथ दिया है। एंड देखिए, जानबूझ के कोई भी किसी को खराब गिफ्ट नहीं देता। हमारा बजट कम हो सकता है, बट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उस कम बजट में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट सामने वाले को दें। एंड इसलिए हम लोग बार्गेनिंग भी करते हैं, कई शॉप्स में भी देखते हैं। तो यानी एफर्ट्स तो हम डालते हैं सामने वाले के लिए, तो यानी सामने वाला इंसान हमारे लिए मैटर तो करता है। बट लोग क्या करते हैं कि कहीं उनकी इंसल्ट ना हो जाए, सामने वाला कहीं ये ना कह दे कि तुम ये क्या सस्ता सा गिफ्ट उठा के ले आए, या बाकी लोग ना टॉन्ट मार दे, तो दूसरे के स्टेटस के हिसाब से गिफ्ट करते हैं। ये भी एक गलत आदत है। फिर ऐसे ही मान लीजिए डेटिंग, डेटिंग के केस में स्पेशली लड़कों के साथ ही होता है कि एक तो आपने जिस लड़की को आप डेट कर रहे हो वो शायद आपके फाइनेंशियल स्टेटस से थोड़ा ऊपर है, उसकी फैमिली जो है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेटर है, तो आपको लगता है कि मुझे उसके स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए उसी हिसाब से मुझे उसको रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहिए, उसी हिसाब से मुझे उसको गिफ्ट देना चाहिए, उस पर खर्चा करना चाहिए, जो कि गलत चीज़ है। मतलब यहाँ पे वो जो लड़का है उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस का इशू है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, कि अगर मैं अपने लेवल के हिसाब से खर्चा करूँगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरे लिए एम्बैरेसिंग होगा, तो वो ना नहीं कह पाता। अब ऐसे होना तो ये चाहिए कि आप डेट कर रहे हो तो उसी इंसान को डेट करो जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपके जैसा है। अब एकदम वैसा तो हो नहीं सकता, थोड़ा ऊपर नीचे होता है,
तो ये आपको साफ-साफ कहना चाहिए कि मैं इतना अफ़ोर्ड कर सकता हूँ और मैं इतना ही कर सकता हूँ, आप देख लो। बाकी प्यार तुमसे हमेशा करूँगा, मैं लॉयल रहूँगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाऊँगा, तुम्हारी रिस्पेक्ट करूँगा। तो ये चीज़ें आप अपनी क्वालिटीज़ को हाइलाइट कर सकते हो और साथ में ये अगर आप कह देते हो कि मैं लाइक अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, तो जो लड़की को समझना होगा वो समझ जाएगी। मतलब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए किसी लड़की को अपनी लाइफ़ में लाने के लिए। लड़कों को ये चीज़ होती है कि पता नहीं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, पता नहीं वो तो बहुत ज़्यादा खर्चे करने वाली लड़की है, उसका घर बहुत बड़ा है, मेरा घर तो छोटा है। तो इस तरीके से लड़कों में एक एम्बैरेसमेंट रहती है और यही सेम एम्बैरेसमेंट रहती है लड़की वालों में भी। जैसे लड़की के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि एक सोच बनी हुई है हमारी सोसाइटी में कि जो लड़की वाले हैं वो नीचे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में लड़के का स्टेटस जो है हाई है। तो जिसने लड़का पैदा किया है तो उनका स्टेटस हाई है और जो लड़की वाले हैं इसलिए उनका स्टेटस लो है। तो लड़की वाले बड़ी अपने आप को हीन भावना उनके अंदर रहती है कि हम तो लड़की वाले हैं और लड़के वालों को खुश करना पड़ेगा शादी में, तो उस हिसाब से हमको खर्चा करना पड़ेगा। तो वो अपने स्टेटस से ज़्यादा, अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज़्यादा खर्चा करते हैं कि कहीं लड़के वाले नाराज़ ना हो जाएँ या हमारे रिश्तेदार हमको सुना ना दें कि तुमने तो अपनी बेटी की शादी में कुछ खर्चा ही नहीं किया। डाउरी भी इसमें इंक्लूडेड है एंड वैसे भी। जबकि यहाँ पे होना ये चाहिए कि लड़की का जो के फादर हैं, जो मदर हैं, उनको साफ-साफ कह देना चाहिए कि देखिए बजट हमारा इतना ही है, हम इतना ही खर्च कर सकते हैं और आपके आदर सत्कार में तो देखो कोई कमी नहीं होगी एंड आप हमारे करीबी हैं, हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं और हमेशा आपके सुख-दुख में हम साथ देंगे। बट बात करें अगर पैसे की तो हमारा तो हम इतना ही अफ़ोर्ड कर सकते हैं। अगर ये खुल के अगर लड़की वाले कहने लग जाएँ, तो ये इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, डाउरी हैरेसमेंट हो गया या जो भी है, तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और ये फालतू का जो खर्चा शादियों में होता है, वो भी कम हो जाएगा, राइट? फिर ऐसे ही एक सिचुएशन आती है शॉपिंग की, कि लाइक आप किसी किराने की दुकान से राशन खरीदते हो, बट आपका कोई जो फ्रेंड है वो सुपरमार्केट में जाता है, तो आप साथ में चल दिए एंड वहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी चीज़ें बहुत महँगी है, बट आप उसको ना नहीं कह पा रहे, तो आप प्रेशर में आके वो महँगी चीज़ें खरीद लेते हो या वो इंसान बहुत ज़्यादा वैसे भी स्पेंडथ्रिफ्ट है, तो उसके स्टेटस को मैच करने के लिए आप खर्चा कर देते हो। अब ये सब होता क्यों है? देखिए, होता इसलिए क्योंकि उस इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी तो है ही, सेल्फ एस्टीम उसका लो है कि वो ना नहीं कह पाता एंड साथ में उसके अंदर एक एम्बैरेसमेंट भी है अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके। वो जानता है कि वो उतना फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, बट ये बात वो नहीं चाहता कि दूसरों को पता लगे, राइट? वो उसका फाइनेंशियल स्टेटस कम है, बट वो दूसरों के सामने ऐसे ही दिखाना चाहता है कि वो उनके बराबर है। तो इसलिए सोशल रेपुटेशन को बचाने के लिए कहीं कोई उसको टॉन्ट ना मार दे, कहीं उसको कोई एम्बैरेस फील ना करा दे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके कि तुम तो गरीब हो, तुम अफोर्ड नहीं कर सकते या तुम तो बड़े कंजूस हो, तो इसलिए वो खर्चा करता है। और इसका जो अंडरलाइन कॉज़ है, वो कहीं न कहीं क्या है? वो ये है कि हम ना अकेले नहीं रहना चाहते। मतलब हमें लगता है कि जिस ग्रुप का हम हिस्सा हैं, जैसे हम बाहर किसी न किसी ग्रुप का हिस्सा हम लोग हैं। जैसे कि ऑफ़िस में हमारा ग्रुप है, जो हमारे कोलीग्स हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स जो है वो भी हमारा एक ग्रुप है, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो भी हमारा एक ग्रुप है। हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, तो हमारे पड़ोसी और हम मिला के भी एक ग्रुप बनते हैं। तो हर एक ग्रुप के कुछ बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं, जैसे कुछ खाने-पीने की आदतें। मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में सब लोग ड्रिंक करते हैं या कोई कोड लैंग्वेज में बात करते हैं या कोई उनका स्पेसिफिक प्लेस है हैंग आउट करने के लिए। तो इस तरीके से हर ग्रुप के कुछ बिहेवियरल नॉर्म्स होते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हर चीज़ को लेके उनके नॉर्म्स बने हुए हैं। तो इंसान के अंदर ये इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं उस ग्रुप के बिहेवियरल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करूँगा, उससे कंप्लाई नहीं करूँगा, तो मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल से भी आउट हो जाऊँगा, रिश्तेदारी से भी आउट हो जाऊँगा, पड़ोस का जो सर्कल है उससे भी, कोलीग्स का जो सर्कल है उससे भी, तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। तो यानी फ़ियर जो है अल्टीमेटली वो है लोनलीनेस का, फोमो है, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, फ़ियर ऑफ लोनलीनेस कि फिर तो मैं अकेला पड़ जाऊँगा। अब देखो वैसे तो इंसान को मतलब इंसान अकेला नहीं रह सकता, वो ऑब्वियस है। बट लेकिन किसी के अकेलेपन को दूर करने के लिए या किसी का साथ पाने के लिए अपनी वैल्यूज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ना समझना एंड दूसरे को इम्प्रेस करने में लगे रहना, उनको प्लीज़ करने में लगे रहना, ये अच्छी आदत नहीं है। क्योंकि देखो जो इंसान आपसे दोस्ती या रिश्तेदारी सिर्फ़ इस वजह से बना के रखता है कि आपको खर्चा करना पड़ेगा और अगर आप उनके बराबर का खर्चा नहीं करते हो, तो वो आपको निकाल देंगे। तो वो लोग आपके अच्छे सच्चे दोस्त हैं ही नहीं, वो अच्छे कोलीग्स नहीं हैं, वो अच्छे रिश्तेदार भी नहीं हैं। बट लोगों में कहीं न कहीं ये फ़ियर है अबैंडनमेंट का, कि मुझे अबैंडन कर दिया जाएगा, फिर मैं अकेला पड़ जाऊँगा। अब देखो मैंने पहले भी बताया कि जैसे दोस्त की अगर हम बात करें, तो आपके 1, 2, 4, 5 से ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकते एंड ऐसे रिश्तेदारों की बात करें तो ज़्यादातर रिश्तेदार हैं ही खराब।
एंड इन जनरल भी सोसाइटी का ये माइंडसेट है कि हमें अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करना है, तो लोग भी उस प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो गट्स नहीं है कि वो स्टैंड ले सकें अपने लिए, है ना? कि सोशल नॉर्म्स जो है उनको डिफाई कर सकें। तो ऐसे शादियों में भी आप देखेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि सोसाइटी को फेस करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। एंड कहीं न कहीं वही फ़ियर है कि मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं लेफ्ट आउट फ़ील ना करूँ। तो इसलिए लेफ्ट आउट फ़ील ना करें, इसलिए दूसरों की देखा-देखी ज़्यादा खर्चा करते हैं, जबकि वो करना चाहते भी नहीं। कहीं न कहीं उनके अंदर वो एम्बैरेसमेंट वाली फ़ीलिंग है। एंड देखो ये इसलिए है क्योंकि मतलब ग्रैटिट्यूड बहुत मिसिंग है। मतलब आप जहाँ पे हो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको लेके आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि मैं एटलीस्ट इतना तो कर पा रहा हूँ। एंड जो आपने अचीव किया है, उसको लेके प्राइड भी होनी चाहिए, है ना? कि मान लीजिए आपके फादर जो हैं, वो सपोज़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क थे, बट आप क्लास 1 ऑफिसर बन गए या क्लास 2 ऑफिसर बन गए, तो ये एक अचीवमेंट है, डेफिनिटली एक अचीवमेंट है। बट ये हमें अचीवमेंट लगती है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि हमने पता नहीं कौन-सा पहाड़ तोड़ लिया, बट जब हम उससे यूज़्ड टू हो जाते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई इंसान जो है वो हमसे ज़्यादा अमीर है, तो हमें छोटा महसूस होने लगता है। जबकि आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि मैंने भी कुछ अचीव किया है, मैं भी कुछ हूँ, राइट? तो मतलब आगे बढ़ने का डिज़ायर होना चाहिए कि मुझे अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है इम्प्रूव करना है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप वहाँ पे पहुँच नहीं जाते, तब तक आप हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे, अशेम्ड फ़ील करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं 5 स्टार होटल में जाना या रहना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस इतना ही है। ये है और मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसमें कोई शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है, पर लोगों के अंदर वो हीन भावना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैंने कई बार ये हिम्मत दिखाई है। 1-2 बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे गई तो उन्होंने बहुत ही सस्ता-सा होटल बुक किया एंड मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड क्योंकि मेरा है, मतलब मुझे हाइजीन अच्छी चाहिए, मुझे फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए। फालतू खर्चे मैं नहीं करती हूँ, बट मुझे पता रहता है कि मुझे कहाँ पे खर्चा करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ होटल की, स्टेइंग आउट की, तो मुझे अच्छा ही होटल चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक तो सेफ्टी भी रहती है एंड अच्छी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज़ जो ये सस्ते से होटल होते हैं, उसमें आप देखोगे बेडशीट्स वो गंदी हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, एसी वगैरह काम नहीं कर रहा। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो मैंने उनको ऐसे बोला तो वो मुझे ऐसे मतलब ऐसे मुझे देखने लगे कि जैसे मैं घमंड दिखा रही हूँ या मैं एटीट्यूड दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब कोई मेरे पास आके मुझे बोलेगा कि 5 स्टार होटल में स्टे करते हो, मैं उसमें भी मना कर दूँगी। मुझे पता है और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आएगी कि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। अब नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो 5 स्टार होटल अफ़ोर्ड नहीं कर सकते वो इंसान नहीं है, है ना? तो इतने बुरे हालात भी नहीं है, उतने अच्छे भी नहीं है बट इतने बुरे भी नहीं है। तो अपनी जो भी हालात है उसको लेके शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मैं हमेशा मतलब मुझे पता रहता है, स्पेशली लड़कियों का एक ही रहता है, पहले मेरे साथ हो चुका है। तो मुझे पता चल गया कि लड़कियाँ बहुत ही सस्ता होटल देखती हैं। मतलब बाकी चीज़ों में वो खर्चा कर लेंगी, बट जहाँ होटल की बात आती है तो वो सोचती हैं कि पैसे बचा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मैं हमेशा अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होटल ढूँढती हूँ या कहीं पे मुझे खाना खाना है, उसके हिसाब से ढूँढती हूँ। एंड मैं बहुत कम ही जाती हूँ, चाहे मुझे कहीं पे घूमने जाना है या बाहर खाना खाना है, तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, तो मेरे पास लाइक उसके लिए वो पैसे रहते हैं कि जभी भी जाऊँगी तो अच्छा ही अफ़ोर्ड करूँगी। कम जाती हूँ बट अच्छा ही वो करती हूँ। उससे नीचे भी नहीं एंड उसके ऊपर भी नहीं। तो इसमें कोई शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए। तो मतलब क्या है वो ग्रैटिट्यूड मिसिंग है ना, कि जहाँ पे आप हो उसको लेके आप खुश नहीं हो। आप ग्रेटफुल नहीं हो कि आपके पास एटलीस्ट इतना तो है ना? वो ग्रैटिट्यूड मिसिंग है और दूसरों को देख के वो एम्बैरेसमेंट आपको फ़ील होने लगती है। आप छोटा महसूस करने लगते हो, इसलिए वो हिम्मत नहीं रहती। एंड फ़ियर है वही अबैंडनमेंट का कि आप लेफ्ट आउट फ़ील करोगे। एंड ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, ये कंपनीज़ अच्छे से जानती है। जो भी ये प्रोडक्ट्स आपको बेचते हैं, कंज्यूमर गुड्स बेचते हैं, इनको अच्छे से पता है। जैसे आप अगर शॉपिंग मॉल में जाते हो, तो आप देखेंगे वहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, वहाँ पे बच्चों के लिए वो गेम्स भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। ऐसे जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओगे वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइक कपड़े वगैरह की दुकान भी होगी, वहाँ पे वो मसाज पार्लर होगा, मसाजिंग चेयर होगी, फिर वो कैफ़ेज़ होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे क्योंकि उनको पता है, मॉल वाले जो हैं उनको पता है कि यहाँ पे आके कुछ लोग खाना खाएँगे, तो बाकी लोग जो हैं, वो भी उनको इमिटेट करेंगे कि अगर हम खाना नहीं खाएँगे तो लगेगा कि हम तो छोटे घर के हैं, हम तो गरीब घर के हैं। एंड जैसे मैं जहाँ भी जाती हूँ, मैं अपना खाना लेके जाती हूँ। जितनी बार हो सकता है मैं लेके जाती हूँ एंड बाकी लोगों को इसमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि हम घर का खाना लेके जाएँगे कहीं पे, तो फिर ऐसा लगेगा कि हम तो कंजूस हैं। बट ये भी तो है ना कि वो खाना अफोर्डेबल भी नहीं है, मतलब महँगा है, अफोर्ड तो कर सकते हैं बट बहुत महँगा है एंड मुझे तो एक्चुअली पसंद भी नहीं है। मैं बाहर का ये जंक वगैरह खाती नहीं हूँ, तो जहाँ पे जितना हो सकता है मैं अपना खाना लेके जाती हूँ। चाहे कोई मुझे कितना भी ऐसे मतलब स्टेयर करता रहे कि ये तो घर से लेके आई है, कंजूसी कर रही है। कंजूसी की बात नहीं है, मुझे क्वालिटी चाहिए हर चीज़ में एंड मुझे वहाँ पे बाहर वो क्वालिटी दिखती नहीं है, जिस प्राइस में उस प्राइस में नहीं मिलती एंड वो हाइजीनिक भी नहीं होता, पेट भी नहीं भरता, तो मैं लेके जाती हूँ अपने साथ
अपने साथ चीज़ें। तो मुझे तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं कंजूस हूँ। जहाँ पे मुझे खर्चा करना है वहाँ पे मैं पूरा खर्चा करती हूँ, जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। होटल में रहना हो, अच्छी जगह पे खाना खाना हो या लाइक ट्रैवल करना हो, तो वो मुझे सब कंफर्टेबल ही चाहिए। तो मुझे पता है मुझे कहाँ पैसे बचाने हैं, कहाँ पे नहीं बचाने हैं। तो फालतू का खर्चा मैं नहीं करती, क्योंकि मैं प्रेशर में नहीं आती, किसी सोशल प्रेशर में नहीं आती। 1-2 बार पहले भी मेरे साथ हुआ है, जैसे लाइक मेरी कोई फ्रेंड थी, वो आपस में गिफ्ट वगैरह देते थे एंड मुझे वो गिफ्टिंग का जो सिस्टम है, लड़कियों में बहुत चलता है, मुझे कभी भी अच्छा लगा नहीं वो। क्योंकि वो मतलब ऐसी कोई इतनी अच्छी पक्की दोस्त मेरी नहीं थी, ना मैं उनको पसंद करती थी, ना वो मुझे पसंद करते थे, बस ऐसे ही नाम की दोस्ती थी। तो मुझे लगता था कि यार मैं अपने पापा के पैसे खर्च करके इनको गिफ्ट क्यों करूँ? मेरे पापा मेरे लिए कमाते हैं ना, इनके लिए तो नहीं कमाते। एंड मेरे पेरेंट्स का एक रहा है कि वो हमेशा जितना मैं माँगती थी, मुझे उससे ज़्यादा देते थे एंड कभी भी उन्होंने मुझसे हिसाब नहीं माँगा कि तूने कहाँ पे खर्चे किए। तो मुझे वो अपने आप से ही वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे अंदर आता था कि मुझे पैसे का मिसयूज़ नहीं करना है ना? कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ट्रस्ट करके दिया है, तो मैं ऐसे लोगों पे पैसे उड़ाते रहूँ, तो ये तो गलत है। तो मुझे खुद से रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इनको खुश करने के लिए गिफ्ट नहीं देने हैं और वैसे भी ये जो दोस्ती है, ये आगे जाके तो रहने वाली है नहीं, ये शॉर्ट टर्म ही है। तो फिर मैंने तो ये चीज़ें डिसकंटिन्यू कर दी कि अब चाहे कोई रूठे, चाहे कोई मुझसे दोस्ती तोड़ दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैंने एक्चुअली ये बहुत किया है कि जो इस तरह के लोग हैं, जो मतलब अच्छी जब जब वो दोस्ती या जो वो रिश्ता है, वो अगर दिल से नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मेरी लाइफ़ से अगर चले जाएँ। तो वो फ़ियर ऑफ लोनलीनेस मेरे अंदर नहीं है, राइट? तो अगर आप भी इस तरीके से सोचेंगे, तो आप ऐसी सिचुएशन को टैकल कर पाएँगे, कॉन्फिडेंस के साथ ना कह पाएँगे। तो अपनी जो चीज़ें हैं, अपना जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसको लेके आपको एम्बैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। जो है सो है, राइट? अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम चलो कोशिश करनी चाहिए कि हम अमीर बनें, बट ऐसा भी नहीं है कि अब सब लोग जो हैं वो अंबानी बन जाएँगे, है ना? अंबानी भी इवन जेफ बेज़ोस से तो नीचे ही है। तो मतलब हम कितना भी मेहनत करें, तो किसी न किसी से तो हम नीचे रहेंगे ही। तो फिर तो हम पूरी ज़िंदगी एम्बैरेस्ड ही फ़ील करेंगे, कभी हम खुश ही नहीं रह पाएँगे, कभी भी सैटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो ये गलत चीज़ है ना? तो बेटर करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, बट उस इम्प्रूवमेंट की भी लिमिट है। पैसा कमाना या बहुत ज़्यादा अमीर बनना सबके बस का है भी नहीं, है ना? तो ये जो मेरा थॉट प्रोसेस है, आप बताना कि आप इससे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं? क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? एंड चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।